हाजिर हरियाणा चैनल के माध्यम से आप हमारे साथ CDLU का मल्टीपर्पज़ हॉल देख रहे हैं। CDLU के मल्टीपर्पज़ हॉल में आज CM नयाब सिंह सैनी यहाँ थे और उन्होंने यहाँ लोगों की समस्याओं के साथ जो लोग अपने मांग पत्र लेके आए थे उन्होंने अपने मांग पत्र भी सौंपे हैं। तो आइए जानते हैं तमाम जो लोग यहाँ अपनी फरियाद लेकर आए थे उनकी फरियाद को कहाँ तक सफलता हासिल होगी। इसी के बीच में हमारे साथ एक ताऊ जी है, तो इनसे जानना चाहेंगे जी आपकी कोई फरियाद थी जो आप अंदर दे के आए हैं? हमारे फरियाद एप्लीकेशन तो दे के आए हैं, पर अब एप्लीकेशन देने से क्या फ़ायदा है? 10 साल में कुछ नहीं किया तो अब 2 महीने में क्या करेंगे ये? जी बिल्कुल, ये फरियाद कहाँ तक सफलता हासिल करेगी? आप हमारे साथ CDLU का मल्टीपर्पज़ हॉल देख रहे हैं जहाँ आज मुख्यमंत्री नयाब सिंह सैनी थे, सभी लोग अपनी फरियाद लेकर आए थे। तो तमाम लोगों से जानते हैं कि उनकी फरियाद कहीं सिरे पर चढ़ पाएगी या नहीं। तो इसी के बच और भी लोग हैं। तो जी आप जो फरियाद देकर आए हैं तो क्या लग रहा है आपको? मेरे को तो अभी तक तो कुछ नहीं लग रहा। एक बार इनको तरसाएंगे उसके बाद कुछ उम्मीद होगी, अभी नहीं, इनसे कोई उम्मीद नहीं है। आप अंदर कोई मांग पत्र, तो आप हमारे साथ देख रहे हैं सिरसा के मल्टीपर्पज़ हॉल में। मल्टीपर्पज़ हॉल के अंदर आप तमाम लोगों को देख रहे हैं अपनी सभी समस्याएं लेकर जो आप अंदर दी हैं। आपने कोई फरियाद दी अंदर? फरियाद दी जी, घनी बार दी, कोई सुनाई को नहीं हुआ। मुख्यमंत्री आए हुए, कोई अफसर कोई सुनाई को नहीं करे। अब मुख्यमंत्री कह रहे हैं मैं अपनी पोटली साथ लेकर जाऊँगा, तो उन्मान तो आपको लगता है कि कहीं ना कहीं आपकी कोई पोटली साथ नहीं है जी। मेरे SDA के पास मैं तीन महीना होगा चक्कर काटने के लिए। मेरा पोल है कि मेरे पास वीडियो भी है। गांव के मेन गली का तार है जी, बिजली मंत्री यहीं बैठा है और उसका तार का कोई समाधान नहीं हो रहा। SDA साहब कहता है उड्डेगी सरकार आएगी जब ही काम करूँगा, नहीं करूँगा। सीधा बोलता है। ये वीडियो रही मेरी तार की वीडियो है जी, किसी को दिखा देता हूँ मैं आपको। मैंने 3 महीना होगा चक्कर, सभी का फ़ोन करा दिया है मेरे को। प्रशासन पहली और जी मेरी बात ये है, प्रशासन किसी की नहीं सुनाई करता है। जी आप हमारे साथ देख रहे हैं आज CDLU के मल्टीपर्पज़ हॉल में जहां सभी लोग अपनी फरियाद लेकर आए हैं। उनकी फरियाद कहां तक सफलता हासिल करेगी ये तो समय ही बताएगा, लेकिन जो तमाम लोग हैं अपनी फरियाद अंदर देकर। मेरा घर के पास है जी, गांव की मेन गली है, तार है नीचा। भाजपा का कार्यकर्ता हूँ 20 साल पुराना, कोई सुनाई नहीं करता। भाजपा के 20 साल पुराना कार्यकर्ता होने के बाद आप देख रहे हैं कोई फरियाद पर एक्शन, SDO साहब एक्शन के पास, DC के पास, सभी के पास गया हूँ, सारे के पास मेरे एप्लीकेशन है, कोई सुनाई नहीं करता। यानी कि जो ये आपको CDLU के मल्टीपर्पज़ में हाल में आज जो लग रहा था बिल्कुल खाना पूर्ति जैसा कार्यक्रम ही रहेगा। और जैसे कि आप हमारे साथ देख रहे हैं तमाम लोग अपनी फरियाद लेकर देकर भी। मेरा गांव है जी खेड़ी, हल्का इलाहाबाद है। मोबाइल नंबर है 99 963 58 555। फ़ोन करने लेना युवा अध्यक्ष जी चोपटा मंडल से, कोई सुनाई नहीं करता। भाजपा कार्यकर्ताओं की कोई सुनवाई नहीं हो रही। इसी के साथ आज नयाब सिंह सैनी ने आज जो यहाँ समाधान शिविर के तहत लोगों की जो समस्याएं थी, इसी के साथ और भी तमाम युवा साथी उनसे हमारे जी एक मजदूर कॉपी बन रही है सारे लोगों की। अब भी मजदूर कॉपी में इतनी ठगी कर रखी है, इतनी ठगी कर रखी है, कोई नेप नहीं है। एक के खाते के अंदर रोज़ाना पीसा हुआ है जी, यहाँ साइकिल है, रोज़गार है, बांगा पीसा हुआ है। 8,000 रुपया रिश्वत लेने ला रहे हैं अफसर है सरसा जिले में। सर आप खुद एक भाजपा कार्यकर्ता है, तो एक आम इंसान क्या उम्मीद करेगा? मेरे आपसे कल ही लिया है कि राजवीर ठग बैठे हैं यहाँ कचहरी के अंदर, खाते में गिराया 8,500 रुपये। बोले फिर काम करूँगा, पहले मेरा पैसा दे, आपका साइकिल का पैसा और हाथी है थोड़ा आंगा पीसा ही खातर, और बच्चा पढ़ने आ रहा बांगा पीसा आना, बांगा पीसा का पहले दोगा रिश्वत फिर घेरूँगा मैं, पहले पीसा कौन घेरूँ नहीं। ई सताई खाते मेरा 97 297 55 243 नंबर है। कोई भूल सका भी आप मिला दूँगा मैं। कम से कम मेरे गाँव में 100 आदमी है, सोया गुन की गुन 10,000 ले रखे, की गुन 15,000 ले रखे है, सारा गुन पीसा ले है और कोई सुनाई को नहीं होने लग रही। आप हमारे साथ देख रहे हैं सिरसा के मल्टीपर्पज़ हॉल में जहां सभी लोग आज अपनी समस्याएं लेकर आए थे। उन्होंने अपने मांग पत्र नयाब सिंह सैनी को सौंपे। तो जी आप भी कोई समस्या लेकर आए हैं और अपने मांग पत्र सौंपे? हाँ जी, मेरा नाम महावीर, गांव छतरियाँ, अपनी समस्या लेकर आए हैं। आप हमारे साथ देख रहे हैं, मेरे साथ एक युवा साथी है जो कि अपनी फरियाद लेकर आए। तो जी क्या लग रहा है, आप अपनी फरियाद लेकर आए अंदर?
इस तरह की फरियाद हम कई बार लेके जा चुके हैं सर के पास में, और हम एचकेरन के लगे साथी हैं, और हमें एक एक दिन की भर्ती देके हटा दिया जाता है। जैसे 19 को ज्वाइनिंग हुई है, 20 को दोबारा से हटा दिया गया, और इसके रिगार्डिंग हमने सर को कई बार बोला है। जैसे अभी सर बहुत गर्व से कह रहे हैं कि हमने 8% वेतन बढ़ाया है, लेकिन वो सभी एचकेरन कर्मचारियों का नहीं बढ़ा है। तो इसीलिए क्योंकि हमारी जो बेसिक है वो अलग अलग है जी, और हम सबसे पहले ये चाहते हैं कि अगर हमारे किसी साथी को हटाया जाए तो पहले उसका समायोजन किया जाए गेस्ट टीचर की तरह, उसके बाद में ही उसको वहाँ से रिलीव किया जाए। लेकिन भेड़ बकरियों की तरह हमें ट्रीट किया जा रहा है जी। एक दिन के बाद में दूसरे दिन हमें हटा दिया जा रहा है। हम बहुत बार सीएम सर से मिल चुके हैं और सर ने हमें कहा कि मैं हटने नहीं दूंगा। अगर आपका ये नारा है तो सर हटना कैसा होता है जी? आज हमारे 117 साथी बाहर बैठे हैं जी, और उसके बाद में 17 और साथी हटा दिए गए हैं जी। तो अगर ये हटने नहीं दूंगा, अगर ये नारा है तो सर मुकम्मल कैसे होता है जी? आप बताएं हमें जी। हम एचकेरन के साथी और क्या करें जी? कैसे करें आपके लिए जी? अच्छा काम करें, सब कुछ करें, उसके बाद में भी हम इस तरह से हटाए जा रहे हैं, तो ये गलत चीज़ है जी। तो जी आप हमारे साथ देख रहे हैं सिरसा के CDLU के मल्टीपर्पज़ हॉल में, जहां सभी लोग कर्मचारी अपनी फ़रियादें लेकर आए हैं। ये फ़रियादें कहाँ तक फ़रियादें उनकी मुकम्मल होगी यह तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन तमाम फ़रियादों से आप हमारे साथ देख रहे हैं, हरियाणा कौशल अध्यापक एसोसिएशन से इनका ये मांग पत्र है, जो कि कह चुके हैं कि हम इससे पहले भी कई बार अपनी मांग रख चुके हैं, तो और भी तमाम लोगों से हम बातचीत करना चाहेंगे। तो जी क्या कहना चाहेंगे? आप अंदर अपनी फ़रियाद लेकर गए हैं। सर, हमें CPLO भर्ती पे पोस्टिंग की गई है हमारी, और हमारा मानदेय 6,000 रुपये रखा गया है। आज के टाइम में 6,000 में कोई गुजारा नहीं है। हमसे 9 बजे से लेके 5 बजे तक काम करवाया जाता है। कभी कोई फ़ोन कर देता है, कभी 2 एग्ज़ाम लिए हमारे, एक स्टेज 1 और 2, 2 पेपर देने के बाद भी हमारा 6,000 रुपये है। तो इसमें हमारा कैसे गुजारा होगा? हम CM साहब से यही गुजारिश करेंगे कि हमारा कम से कम बेसिक पे स्केल जो 20,000 है वो तो किया जाए, हाँ, ताकि हमें धक्के ना खाने पड़े। सर ये आज से 8 महीने पहले सर वैकेंसी ओपन हुई थी सर। इसमें एक प्री एग्ज़ाम था, उसके बाद दूसरा सर मेंस एग्ज़ाम विद नेगेटिव मार्किंग सर, कंप्यूटर का हाई लेवल का एग्ज़ाम था सर उसमें सर। उसके बाद हमें अब सर ज्वाइनिंग हुई मार्च में, 10 मार्च को ज्वाइनिंग हुई सर। उसके बाद अभी तक सैलरी भी टाइम पर सर नहीं आई है। 6,000 रुपये सैलरी है सर, वो भी टाइम पर नहीं आ रही है सर। सर टाइम है हमारा 9 से 5 बजे तक से बैठने का सचिवालय में, अभी तक ना सीटिंग मिली है सर हमें, ना कोई लैपटॉप कंप्यूटर वगैरह मिला है सर। सर आप बताओ हम कैसे सर काम करें? 6,000 में सर एक घर का गुजारा नहीं हो पाएगा सर, आप ही बताओ सर। HKR में लगा कोई कच्चा कर्मचारी है सर, उनको भी सर बिना पेपर बिना सर सीधा ही ले रहे हैं 18,000 सर उनकी पे है बेसिक, और हमारा सर 6,000 2 एग्ज़ाम लेकर सर। आप बताओ युवा पढ़े लिखे युवा सर आज के टाइम में क्या करें सर? जिन्होंने कोई एग्ज़ाम नहीं दिया सर, कुछ नहीं किया, उनका 18,000 सर बेसिक पे है। आज तक सर आपने कभी ऐसी कोई वैकेंसी देखी है क्या जिनकी 6,000 से सैलरी है? बताओ आप सर। सर जो न्यूनतम एक होता है ना सर, जो दिहाड़ी मजदूरी करता है उसका भी सर कम से कम 10,000 वेतन होता है सर। जो डेली सर मजदूरी करता है ना 300 के हिसाब से 10,000 सर प्लस होता है मंथली उसका सर। हमारा आज के टाइम में इतनी महंगाई है सर, इतना तो सर TED होता है सर 6,000 से ऊपर तो आज की भर्ती में सर हमारा पूरा ही 6,000 दे रहे हैं सर। अब आप बताओ सर क्या करें? बहुत बार संज्ञान में हम ले चुके हैं, मुख्यमंत्री को सर आज ज्ञापन देने का काम किया है, पर सर हमारी अभी तक 7-6 महीने हो गए सर, कोई सुनवाई नहीं हुई है। 4 महीने ज्वाइनिंग को हो गए सर, अभी तक एक सैलरी आई है 6,000 रुपये, और वो भी सर चुनाव के पहले आई थी सर। चुनाव हुआ था लोकसभा के, उससे पहले। तो अब सर बताओ, 2 डिपार्टमेंट के अंडर काम कर रहे हैं हम, फैमिली ID के और पंचायत के, दोनों के अंडर काम कर रहे हैं। तो हम यही गुजारिश करें कि जल्दी से जल्दी हमारी समस्याओं का समाधान किया जाए। हाँ जी। तमाम उम्मीदें लेकर आज CDLU के मल्टीपर्पज़ हॉल में कर्मचारी आम जनमानस पहुंचा हुआ है, लेकिन उनकी जो समाधान शिविर के तहत उनकी जो फरियाद ली गई है, कहीं वो औपचारिकता भर तो नहीं बन जाएगी। इसी के बीच में हम और तमाम लोगों से भी बातचीत करेंगे कि आखिर उन्होंने जो फरियाद दी है वो कहाँ तक सिरे पर चढ़ पाएगी। तमाम और लोगों से भी बातचीत करते हैं, हमारे साथ और भी कई गाँवों से हैं, तो जानना चाहेंगे जी आप अपनी फरियाद देकर आए हैं, तो कहीं ना कहीं लग रहा है कि उस फरियाद को कोई दे गया है एप्लीकेशन? ना भैया, कौन देगा? सर मेरा नाम अमरजीत है और मैं हरियाणा अध्यापक कौशल एसोसिएशन के तहत PGT पद पर कार्यरत हूँ। ये मेरे साथ साथीगण हैं, हमारे प्रधान मुकेश जी भी हैं, सुखमंदर जी कैशियर जी हैं। आज हम मुख्यमंत्री साहब के सामने अपनी अपील लेकर आए हैं कि जब कभी भी अगर कोई रेगुलर टीचर आता है या कोई प्रमोशन से टीचर आते हैं, तो हमें जो अध्यापक हमारे जो कार्यरत हैं तो उन्हें तुरंत रिलीव कर दिया जाता है। हम ये उम्मीद करते हैं और हम ये रिक्वेस्ट करते हैं कि जब तक हमें कोई किसी अन्य स्थान पर एडजस्टमेंट ना किया जाए तब तक हमें रिलीव ना किया जाए, क्योंकि डिपार्टमेंट के पास बहुत ज़्यादा काफ़ी पद खाली पड़े हैं। जब पद खाली हैं तो हमें रिलीव क्यों किया जाए?
इसी के समायोजन के लिए हम यहाँ पर आए हैं और हमने कई बार सीएम साहब को ज्ञापन भी दिया है और आज भी हमने ज्ञापन दिया है और उम्मीद करते हैं कि इस पहल पर बहुत जल्दी विचार किया जाएगा ताकि हमारे 9000 परिवार लगभग हरियाणा कौशल अध्यापक एसोसिएशन के तहत कार्य कर रहे हैं ताकि वो कोई भी परिवार प्रभावित न हो और उनकी रोजी रोटी इसी तरह कुशल मंगल से चलती रहे। धन्यवाद। हाँ